नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ ब्रेन के बारे में। ब्रेन हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और अगर ब्रेन में कुछ कमी आ जाए तो वो बहुत गहरी समस्या हो जाती है, क्योंकि ना सिर्फ वो ब्रेन की फंक्शनिंग उससे इफ़ेक्ट होती है, बल्कि हमारी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ उस विटामिन के बारे में जो विटामिन हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो विटामिन है विटामिन डी। ये देखा गया है कि जो ब्रेन है जिनमें विटामिन डी की ज़्यादा मात्रा पाई गई है वो फंक्शन वेल करते हैं एज़ कंपेयर टू दी अदर पर्सन्स। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो होती है वो कंट्रोल करती है जो कैल्शियम और फॉस्फेट की क्वांटिटी है बॉडी में, और वो ओवरऑल फंक्शनिंग में बहुत हेल्पफुल होती है। कुछ स्टडीज़ ने दोस्तों ये भी शो किया है कि जो लोग इंक्रीज्ड लेवल ऑफ विटामिन डी इन देयर ब्रेन्स होते हैं उनकी इम्प्रूव मेमोरी फंक्शंस होते हैं। विटामिन डी अगर ज़्यादा होगी तो एल्जाइमर्स डिज़ीज़, जो कि मोस्ट कॉमन डिज़ीज़ है एल्डर पर्सन्स में, एजिड पर्सन्स में ज़्यादा देखी जाती है, वो कम हो जाती है, और डिमेंशिया की प्रॉब्लम यानी याददाश्त की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि हमारी डाइट से और सन से हमको मिलती है। अब बात आती है डिमेंशिया कि डिमेंशिया क्या होता है। डिमेंशिया एक ग्रुप ऑफ थिंकिंग डिसऑर्डर होता है जो कि हमारी बॉडी की पूरी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। अगर हमारी याददाश्त सही नहीं होगी तो हम लाइफ को अपनी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर इम्पेयर्ड मेमोरी लॉस हो जाता है, जजमेंट नहीं कर पाता है आदमी की व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट गुड, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है चीज़ों में, कंफ्यूज रहता है हर तरफ, और मूड चेंजेस होते हैं। जैसे अभी तो खुश है, थोड़ी देर बाद दोबारा से वो दुखी हो जाएगा। ये प्रॉब्लम 65 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर देखी जाती है नॉर्मली, लेकिन आज की तारीख में छोटे छोटे बच्चे, कम एज के बच्चे भी इससे सफ़र कर रहे हैं। ये किसी भी एज में इसलिए हो जाती है, और इसकी कोई भी एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी करना आज की तारीख में मुश्किल है। लेकिन ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे कि लाइफ थ्रेटनिंग हो या फिर जो हमारी लाइफ के लिए रिस्की हो या हमारी डेथ हो जाए। नेक्स्ट डिजीज़ आती है एल्जाइमर्स डिजीज़। एल्जाइमर्स डिजीज़ को सेनाइल डिमेंशिया यानी कि बुज़ुर्ग उम्र का या +60 उम्र की याददाश्त में कमी होनी, और इसके साथ साथ अलग से भी बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एल्जाइमर्स डिजीज़ जो है ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है। न्यूरो डिजेनरेटिव मीन्स जो नर्व्स हैं, हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो दोबारा से जनरेट होना शुरू हो जाता है। ये धीरे धीरे डेवलप होती है, लेकिन ये एक टाइम पे आके बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, जिससे प्रोग्रेसिव डिजीज़ का मतलब क्या है, जो कि रुकती नहीं है, स्टेबल नहीं है, इट कीप ऑन प्रोसेसिंग, जिससे कि हमारी मेमोरी और मेंटल फंक्शंस लॉस होते हैं। ये क्यों होती है, बात ये आती है। देखो, हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है सबको पता है, वो होते हैं प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और प्रोटीन हम मैक्सिमम डाइट से हमारी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिल जाती है। ये कब होती है? जब प्रोटीन का बिल्ट एबनॉर्मल हो जाता है। कहाँ पर? ब्रेन सेल्स के चारों तरफ। मेनली कौन सी प्रोटीन ऐसी है? वो प्रोटीन है एमिलॉइड। एमिलॉइड नामक प्रोटीन एक ब्रेन सेल्स के चारों तरफ प्लेक बना देती है, जमा हो जाती है। और एक दूसरी प्रोटीन है टाउ करके नाम है, जिसका ये टेंगल्स मीन्स रेशे फॉर्म कर लेती है ब्रेन के चारों तरफ, जिस वजह से अल्जाइमर डिजीज़ होती है, और ये बुज़ुर्ग अवस्था की डिजीज़ है। ये किस में ज़्यादा होती है? ये उन पर्सन्स में ज़्यादा है जिन्हें कि डिमेंशिया शुरू से ही था, बहुत लंबे टाइम से डिमेंशिया रहा है। इसमें होता क्या है, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है,
जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है दैट इज़ एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन डिक्रीज़ हो जाता है हमारी बॉडी में, और जैसे मैंने पहले भी बताया विटामिन डी की भी कमी हो जाती है। अब कौन से फैक्टर्स हैं, अगर हमको अल्जाइमर्स डिजीज़ है लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उनको एग्रावेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल है, या फिर आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है कोई, या फिर आपको ब्रेन की पहले से ही कोई चोट लग चुकी है, या डायबिटीज़ है, आपका बीपी हाई रहता है, और या फिर आपको ओबेसिटी है। अब बात ये आती है कि अल्जाइमर्स डिजीज़ और डिमेंशिया, ये दोनों ही एक तरीके के डिमेंशिया है, मतलब याददाश्त से रिलेटेड डिसऑर्डर है। बट अल्जाइमर डिजीज़ जो है वो मोर सीरियस है एज़ कम्पेयर टू द डिमेंशिया। लेकिन दोनों ही डिजीज़ ऐसी हैं जिनमें पेशेंट को डेथ की रिस्क नहीं होती है। अब बात आती है सिम्टम्स की। सबसे पहला सिम्टम होगा कि मेंटल फंक्शन उसकी कम हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, वो इनएबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ में अपना ध्यान नहीं लगा पाएगा, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लड़खड़ा के बोलने लगेगा, उसकी जो बोलने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, उसकी भूख कम हो जाएगी, उसको डेट्स रिमाइंड नहीं होंगी, और वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता रहेगा। ये कुछ ऐसी कारण थे और सिम्टम्स थे जो कि हम इसमें यानी कि अल्जाइमर्स डिजीज़ या फिर डिमेंशिया में देखते हैं। अब बात आती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। देखो, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है हर डिजीज़ में हम लोग ले सकते हैं और फुली क्योर भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाते हैं तो कोई आपको साइड इफ़ेक्ट की या फिर कोई भी एग्रावेशन के चांसेस नहीं होते, क्योंकि उसको डूज एंड डोंट्स पता होता है। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मेनली जो डिमेंशिया यानी याददाश्त की कमी में आती है, यूज़ होती है, वो है कैलकेरिया कार्ब। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका हम उन पेशेंट्स में देते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव हैं कि भाई को किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ कर दिया तो एकदम वो उनके दिमाग में स्टक हो गया और वो निकाल नहीं पाते हैं। उन्हें हर वक्त अटेंशन चाहिए कि लोग आएँ और पूछें आप कैसे हो, उसकी केयर टेक करें। और इसके अलावा उसमें सुसाइडल टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है नक्स वोमिका के पेशेंट में। इससे अलावा कई बार उसका ब्रेन ऐसे डिसफंक्शनिंग करता है कि वो अपने इवन फ्रेंड्स को मारने तक की प्लानिंग कर लेता है। नेक्स्ट दवाई आती है मर्क्यूरियस। मर्क्यूरियस में जो पेशेंट की डिसेंसी है वो लूज़ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, वो किसी को भी कुछ भी कह देता है, एब्यूजिव वर्ड यूज़ करता है, और इसके साथ साथ अगर हम उसकी टंग देखेंगे तो हैवीली कोटेड होगी, उस पर कुछ ना कुछ जमा हुआ होगा और बहुत ही गंदी उसमें से स्मेल आएगी। इसके अलावा आती है इग्नेशिया। इग्नेशिया ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फीमेल को ही दे सकते हैं, हम मेल को भी दे सकते हैं, और ये उन केसेस में हम यूज़ करते हैं जहाँ पर पेशेंट को अल्जाइमर्स डिजीज़ है या डिमेंशिया है और पेशेंट डिप्रेशन में है। क्योंकि कब से डिप्रेशन में, जब से उसे किसी बेलव्ड वर्ल्ड का से लव मिलना बंद हो गया है या फेलियर ऑफ लव, उसे कहीं प्यार में कोई धोखा मिल गया है। अगली आती है लाइको। लाइको हम अगर कोई पेशेंट है अल्जाइमर्स डिजीज़ का और उसको कॉन्स्टिपेशन है, हम वहाँ देते हैं। स्टेफिसगेरिया। स्टेफिसगेरिया उन केसेस में दी जाती है जहाँ पे लॉस ऑफ मेमोरी इस हद तक है कि पेशेंट कोई सामान हाथ में रखे हुए है और उसे सोचता है कि ये तो खो गया है और इधर उधर ढूंढता है, और उसके साथ उसको स्लेपलेसनेस भी है, उसको नींद भी नहीं आती है। कैमोमिला भी काफ़ी हद तक रिजल्ट्स देती है। जहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन है अपनी बीमारी की वजह से, वो अपने से भी नाराज़ रहता है, उस केस में हम कैमोमिला दे सकते हैं। बट फ्रेंड्स, कभी भी किसी भी पैथी की मेडिसिन का, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें और अपने जो होम्योपैथ है आप उसी के पास जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। ये अल्जाइमर्स डिजीज़ या डिमेंशिया कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।